नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। बीमारी को किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। वह किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी की मुख्य वजह मनुष्य का खान पान होता है। आज का इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं बचा है। इस व्यस्त जीवन के चलते हमारा शरीर कई बीमारियों का घर बन गया है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है थायराइड ग्रंथि में असंतुलन की। क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभावी रूप से थायराइड विकारों का इलाज कर सकती है? थायराइड विकारों के उपचार में आमतौर पर हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने के लिए औषधियाँ शामिल होती हैं, लेकिन बहुत से लोग यह जानने में रुचि रखते हैं कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थायराइड की बीमारी से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं। भारत भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। थायराइड रोग पर हुए विभिन्न सर्वे से पता चलता है कि भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड रोग से पीड़ित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति थायराइड की चपेट में है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में थायराइड की बीमारी से केवल भारत में 4 करोड़ 20 लाख लोग पीड़ित थे। और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खुलासा यह हुआ कि अधिकांश लोगों को यह जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें थायराइड ग्रंथि जैसी बीमारी की कोई समस्या है। बात करते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड मानव शरीर में एक ग्रंथि है, यानी ग्लैंड है। जब इस थायराइड ग्रंथि में कुछ परेशानी आ जाती है तो यह ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, जिससे थायराइड की बीमारी उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में इस बीमारी को गले की बीमारी के अंतर्गत रखा गया है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के अंतर्गत रखा गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार थायराइड की बीमारी का उल्लेख गलगंड रोग के रूप में किया गया है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में थायराइड के उपचार के लिए स्टेरॉइड्स का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इसलिए थायराइड से छुटकारा पाने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चिकित्सा पद्धतियों पर विचार किया जाए कि जो बीमारी को और ना आगे बढ़ाएं और उस बीमारी को नियंत्रित करने में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कार्य करें। अब बात करते हैं थायराइड के प्रकार के बारे में। थायराइड विकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म तब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। इस विकार में आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज हो जाता है, जिससे आपका वजन अनियंत्रित हो सकता है। इसके कारण अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन ज़्यादा होता है। दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब आपका थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना बंद कर देता है। हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी अधिक उम्र की महिलाओं में अधिकांश देखने को मिलती है।
थायराइड ग्रंथि के विकारों के लक्षणों की बात करें यानी सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी में शरीर के वजन में अचानक वृद्धि होने लगती है और शरीर में सूजन भी आने यानी इन्फ्लेमेशन भी आने लगती है, इडिमा भी हो जाता है, शरीर का तापमान कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, स्मरण शक्ति तथा सोचने की क्षमता में कमी आने लगती है, शरीर में तापमान सहने की असमर्थता होती है, आँखों में जलन होना तथा आँख से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। कुछ लोगों के हाथ तथा पैरों की अंगुलियों में तथा अन्य स्थानों पर कंपन की समस्या देखने को मिलती है, ट्रेमर्स दिखाई पड़ते हैं, चिड़चिड़ाहट होने की समस्या भी आ जाती है। थायराइड ग्रंथि के विकारों के कारणों की बात करें तो थायराइड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन में नमक की अधिक या बहुत ही कम मात्रा के कारण थायराइड की बीमारी हो सकती है। तनाव यानी स्ट्रेस अधिकांश बीमारियों की जड़ मानी जाती है। उसी प्रकार थायराइड की बीमारी भी तनावपूर्ण जीवन जीने से हो सकती है। थायराइड में आनुवंशिक कारणों की बहुत भूमिका होती है। यदि परिवार में माता पिता को थायराइड की बीमारी है तो बच्चे में भी यह होने की संभावना बनी रहती है। गर्भवती महिलाओं में जब हार्मोन परिवर्तन होता है उस समय भी थायराइड की बीमारी होने की संभावना बन सकती है। यदि हम अपने खान पान में अधिक मात्रा में सोया से निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो भी थायराइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थायराइड के आयुर्वेदिक उपचार में बहुत सारे अध्ययनों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि आयुर्वेद की विभिन्न औषधियाँ थायराइड ग्रंथि के विकारों में महत्वपूर्ण सकारात्मक लाभ करती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में थायराइड का सबसे अच्छा उपचार उपलब्ध है। आयुर्वेद के अनुसार थायराइड रोग की उत्पत्ति वात, पित्त तथा कफ दोष के असंतुलन के कारण होती है। आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का निवारण करके थायराइड की बीमारी से छुटकारा दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपी की मदद से शरीर को शुद्ध करके शीघ्र ही थायराइड की बीमारी का निदान किया जा सकता है। पंचकर्म में वमन चिकित्सा, इसके द्वारा शरीर की सफाई करके शरीर के विषाक्त पदार्थ निकाल दिए जाते हैं जिससे कफ और पित्त का निवारण होता है और थायराइड की बीमारी में आराम मिलता है। इसके अलावा स्वेदन, रसायन, लेप जैसी आयुर्वेदिक चिकित्सा है जो थायराइड को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे क्वाथ हैं जिनके द्वारा बीमारी को बहुत जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से अश्वगंधा, निर्गुंडी, वच, कांचनार, दशमूल, चित्रकादि आदि औषधियों के नाम हैं। थायराइड रोग में पथ्य अपथ्य की बात करें तो अपने भोजन में मोटा अनाज शामिल करना चाहिए, जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ, मूंग दाल आदि को शामिल करें। नियमित रूप से योग प्राणायाम का अभ्यास करें। कोशिश करें कि दिन में ना सोएं, अर्थात दिन में सोने से बचें। दिवा शयन से बचें। समुद्री नमक में पर्याप्त मात्रा में गुण पाए जाते हैं, इसलिए अपने भोजन में समुद्री नमक को जगह दें। हरी सब्जियां, छाछ तथा ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में लाएं। तैलीय भोजन को कम कर दें। रिफाइंड से निर्मित खाद्य पदार्थ, चना, मटर, आलू का सेवन ना करें। बेकरी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय तक बैठने से बचें। अधिक ठंडा और अधिक गर्म भोजन लेने से बचें।